Dear students of class 3rd, I am continuing my lecture on your chapter number 6, birds and their body parts. In the last lecture, I explained you about the different birds like perching birds, climbing birds, flesh-eating birds, scratching birds, swimming birds, wading birds. ठीक है, अब हम इनके feathers के बारे में पढ़ेंगे. What are the types of feather on the birds? ठीक है, how the bird's body is covered with feathers and what are their types? Feathers. The body of the bird is covered with feathers. Feathers help the bird while flying. Birds की जो body होती है वो feather से covered होती है और feathers एक ऐसा part है body का जो birds को fly करने में help करता है. ठीक है, feathers are the part that help the birds to fly. अब feathers are of three types. Feathers are mainly of three types. One, down feathers. Second, body feathers. Third, flight feathers. ठीक है, तो birds की body जो है वो feather से covered है और feather जो है वो body को, bird की body को फ्लाई करने में हेल्प करता है. ठीक है, मतलब ये वो पार्ट है जिसकी वजह से बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं. अब ये तीन टाइप्स के होते हैं, डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स. फर्स्ट इज डाउन फेदर्स. दीज फेदर्स हेल्प द बॉडी ऑफ द बर्ड वार्म. दे आर सॉफ्ट एंड फ्लफी. अब ये फेदर्स किस काम आते हैं? बर्ड की बॉडी को वार्म अप रखते हैं, गर्म रखते हैं. ठीक है, और ये फेदर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और फ्लफी नेचर है. ठीक है. सेकंड, बॉडी फेदर्स. द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड इज कवर्ड बाय दीज फेदर्स नोन एज बॉडी फेदर्स. ठीक है, बर्ड की पूरी बॉडी जो है वो इन फेदर्स से कवर्ड है, बॉडी फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स, दे आर लॉन्ग, फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग. These feathers cover the bird's wing and tail. They help the body to fly. अब फ्लाइट फेदर जो है वो हमारे लॉन्ग है. डायग्राम में देखो, स्लाइड के अंदर बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है डाउन फेदर कैसे हैं, बॉडी फेदर कैसे हैं और फ्लाइट फेदर्स कैसे हैं. फ्लाइट फेदर्स जो है वो उड़ने में हेल्प करते हैं. लॉन्ग है, लंबे हैं और बिल्कुल फ्लैटेंड है, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथ है इनके अंदर. ठीक है, ये बर्ड की बॉडी के विंग और टेल को कवर करते हैं. ठीक है, विंग्स और टेल को कवर करने वाले फेदर्स को बोला हुआ है फ्लाइट फेदर्स और इसी की वजह से जो है वो बर्ड फ्लाई कर पाते हैं. ठीक है, डाउन फेदर, ऊपर डाउन फेदर है जो बर्ड को वार्म अप रखते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और फ्लफ़ी, फूला रखते हैं, फूला फूला सा होता है, फ्लफ़ी. बॉडी फेदर, पूरी बॉडी, बर्ड की पूरी बॉडी फेदर से कवर्ड है. कौन से फेदर से? बॉडी फेदर से. ठीक है, जो प्रोटेक्शन देते हैं बर्ड की बॉडी को. तीसरा है फ्लाइट फेदर. फ्लाइट फेदर जो स्ट्रॉन्ग है, फ्लैट है, लॉन्ग है और विंग और टेल को कवर कर रहे हैं और बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. फ्लाइट का मतलब ही क्या होता है? उड़ना. तो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बीक्स. अब हमारा फेदर वाला पार्ट कवर हो गया, टाइप्स ऑफ फेदर हमने पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीक्स. अलग अलग बर्ड्स की बीक्स जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की हैं, तो वो उनको किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं ये आपको इसमें पता चलेगा. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक्स. सच बीक्स हेल्प द बर्ड टू टीयर द फ्लैश. द बर्ड्स विच हैज सच बीक्स आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे. They are flesh eater birds. They eat small birds, snakes, mice, etc. Owl, vulture, kite, eagle are example of such birds. अब जिन बर्ड्स की बॉडी में स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक्स हैं, ठीक है, ये डायग्राम में आपको क्लियर दिखाया हुआ है कर्व्ड बीक. ठीक है, बिल्कुल मुड़ी हुई है, कर्व्ड है. ठीक है, ये किस काम आती है? ये जो भी वो प्रे पकड़ते हैं, ठीक है, उसको पकड़ के उसको
उसकी फ्लैश को टीयर करने के काम आते हैं। स्ट्रॉन्ग है, शार्प है और कर्व्ड है, बीक्स हैं। ठीक है, तो ये किन के अंदर होती है ये वाली बीक्स? जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होंगे ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये बीक होगी। ठीक है, और फ्लैश ईटिंग बर्ड्स कौन से हैं हमारे? ओ आउल, वल्चर, काइट और ईगल, ये इस टाइप के बर्ड्स हैं जिनके अंदर इस टाइप की बीक्स होती हैं। और ये खाते किसको हैं? ये अपने से छोटे बर्ड्स को खाते हैं, स्नेक्स को खाते हैं, माइस को खाते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रे ये पकड़ते हैं उनकी फ्लैश को टीयर करने के काम आती है ये इनकी बीक। नेक्स्ट है शॉर्ट, हार्ड एंड होनी बीक। बर्ड्स लाइक पिजन, पीकॉक, स्पैरो हैव शॉर्ट, हार्ड एंड horny beak. Their beak help them to pick up and crush seeds. अब देखो इनकी बीक की शेप कैसे है डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये पिजन, पीकॉक और स्पैरो के अंदर इस टाइप की बीक होती है जो शॉर्ट होती है, थोड़ी छोटी होती है, हार्ड होती है और हॉर्नी टाइप की होती है। तो ये जो भी सीड्स वगैरह खाते हैं उन सीड्स को क्रश करेंगे तो खाएंगे ना। ठीक है, तो ये सीड्स को क्रश करने के काम आती है बीक। उसके बाद है कर्व्ड एंड हुक्ड बीक। पैरेट्स की बीक जो होती है वो कर्व्ड और हुक्ड होती है। पैरेट तो आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे क्योंकि घरों में भी पैरेट बहुत कॉमन बर्ड है जो हम रखते हैं। ठीक है, तो ये कर्व्ड और हुक्ड बीक होती है इसकी। ठीक, तो इसका काम भी है सीड्स को क्रैक करके खाना। सीड्स को क्रैक करते हैं, इन बीक्स की हेल्प से तोड़ते हैं और खा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। हुप्पू एंड सनबर्ड हैव लॉन्ग एंड थिन बीक। लॉन्ग, लंबी है एकदम, देखो आपको स्लाइड के डायग्राम में दिखेगी, बिल्कुल लॉन्ग और थिन बीक है इसकी। ठीक है, और देयर बीक्स पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम द होल्स ऑफ द ग्राउंड। अब ये इतनी लंबी जो बीक है और थिन बीक है ये किस काम आती है? ग्राउंड के अंदर ये डीप चली जाती है। ठीक है, और उसके अंदर से इंसेक्ट्स वगैरह को ये पुल आउट करके खा लेती है। तो ये कौन सी बर्ड है? सनबर्ड। ठीक है, कलरफुल बर्ड है जिसकी बीक कैसी है? बिल्कुल लंबी और पतली, जो ग्राउंड के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पुल आउट करके और ईट अप कर लेती है। अब आपका लेक्चर बेटा आज यहीं तक ही है। आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस। हाथ रख के बार बार रीडिंग करनी है, लेक्चर को 2-3 बार सुनना है ध्यान से, बुक से रीडिंग करनी है, डायग्राम्स को ध्यान से देखना है। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डायग्राम को देखो। ठीक है, और इसे वेल प्रिपेयर करो। ओके।